नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके नाम का कॉर्नरस्टोन लेटर जो है, जो आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट है, वो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है वो कैरी करता है। आपके नाम का अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो आपकी लाइफ में किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्ट करता है, आज हम आपको वही बताने वाले हैं। आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है अपनी ग्रहों की कमज़ोर स्थिति में होने की वजह से, और किस तरीके से आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कमियों को समझ सकते हैं ताकि आप उनसे बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही कॉम्बिनेशन से आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर जो है वो आपकी लाइफ में किस प्रकार की एनर्जीज जो है वो मैनिफेस्ट करता है। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका नाम शुरू होता है जी अल्फ़ाबेट से, यानी कि ग अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ऐसे में किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स आप पोजेस करते हैं, किन ग्रहों से आप अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैम हमें अपने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से ग्रह जो हैं वो डायरेक्टली हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। लेकिन नाम राशि के माध्यम से भी आपके लिए जो कार्य है वो आसान हम कर देते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें कि किस ग्रह का एक्चुअल प्रभाव आपकी लाइफ पे आपको देखने को मिलता है। जी अक्षर, जी अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 3 अंक की प्रधानता इस अल्फ़ाबेट को प्रदान है और 3 अंक को जुपिटर जो है उसका नेतृत्व करते हैं। इसी के साथ अगर हम नक्षत्र की बात करें तो ये व्यक्ति जो होते हैं ये धनिष्ठा नक्षत्र से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं, जिसके ग्रह स्वामी जो हैं वो मंगल माने गए हैं। और साथ ही के साथ जब हम आपके नाम राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के अंदर ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो अक्षर है वो पड़ता है, जिसके ग्रह स्वामी जो हैं वो शनिदेव माने गए हैं। कुछ अच्छी क्वालिटीज़, कुछ बुरी क्वालिटीज़ जो हैं वो इन लोगों की लाइफ में किसी न किसी प्रकार से मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि आप गुरु से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं तो ये देखा गया है कि गुरु से जो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रभावित होता है वो अक्सर अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से ग्रोथ और सक्सेस हासिल तो करता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की जिस भी व्यक्ति पे कृपा हो जाती है, और स्पेसिफिकली अगर आपकी न्यूमेरोस्कोप में या फिर अगर आपकी हॉरोस्कोप में गुरु की स्थिति मजबूत हो, गुरु की स्थिति अच्छी हो, तो और बेहतर तरीके से आपकी लाइफ में आपके जो नाम है उसकी एनर्जीज मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन जब हम शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो शनि और मंगल ये जो 2 प्लैनेट्स माने गए हैं ये आपसी में मित्र ग्रह नहीं माने गए हैं। तो इसी वजह से शनि और मंगल के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चलता है उसकी वजह से कई बार देखा गया है कि चुनौतियों का सामना भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में टाइम एंड अगेन करना पड़ता है। यानी कि वेल्थ तो इनके पास होगी लेकिन वेल्थ का सुख जो है वो शायद इनके पास ना हो, उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स का सामना, या फिर उस वेल्थ को एक्चुअली इंजॉय करने का जो सुख है उससे कहीं ना कहीं ये लोग वंचित रहते हैं, या उस एरिया में इनको अपनी लाइफ में थोड़ी सी पीड़ा जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जब हम जी अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो क्योंकि बृहस्पति से ऐसे लोग प्रभावित होते हैं तो हंसी मजाक का माहौल इनको अपने आसपास करना पसंद होता है। लोगों के साथ मेल मिलाप करना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना इनको पसंद होता है। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो सिंपल होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। बातों को गोल घुमा घुमा के करना इनको पसंद नहीं होता। जो भी इनके मन के अंदर होता है उसे स्पष्ट तरीके से बोलने का सबसे पहले ऐसा जो लोग हैं वो प्रयास करते हैं, और अगर ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेस हासिल कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से सामने नहीं रखेंगे, तो शनि के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना, डिलेज का सामना, ऑब्स्टिकल्स का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है। इसी के साथ ये भी देखा है कि ये लोग हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के प्रति अग्रसर रहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। पीछे क्या हो गया या पास में क्या बीता है इनके साथ उसके बारे में ज़्यादा ये लोग सोचते नहीं हैं। अपने गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और प्रयास करते हैं कि वो जो गलती है वो दोबारा ये ना दोहराएं अपनी लाइफ में। तो मूविंग फॉरवर्ड तरीके का जो एक माइंडसेट होता है इनके अंदर वो बखूबी देखा गया है, बखूबी पाया जाता है।
इसी के साथ क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट माना गया है, मंगल को एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड नंबर, ह्यूमैनिटेरियन नंबर ज़रूर है लेकिन बहुत फैमिली ओरिएंटेड नंबर नहीं है। और शनि भी जो है क्योंकि वो एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा दूर कंसिडर किया जाता है, यानी कि पृथ्वी से सबसे दूर प्लैनेट जो है वो शनि कंसिडर किया जाता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस की वजह से ये भी देखा गया है कि जहाँ देवगुरु बृहस्पति जो सबके साथ मिलजुल के हंसी माहौल, खुशी का जो माहौल है वो मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन शनि और मंगल के प्रभाव से ऐसे लोग थोड़े से रिजर्व्ड हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये देखा गया है कि ऐसे लोग दोस्त तो बनाते हैं बट बड़ा खुल के एक तरीके से जो दोस्ती है वो नहीं कर पाते हैं लोगों से, या बहुत ज़्यादा मेल जोल का जो माहौल है उसमें थोड़े समय तो इन्जॉय करेंगे लेकिन बहुत लंबे समय तक इस तरीके के माहौल में इन्जॉय करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इनको अपनी स्पेस जो होती है वो ज़्यादा पसंद होती है कि मेरी जो पर्सनल स्पेस है वो किसी भी प्रकार से लोग जो है उसमें दखल अंदाजी ना करें या बार बार मुझसे ना पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उस तरीके की दखल अंदाजी जो है अपनी पर्सनल स्पेस में ये ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनको नई नई चीज़ें सीखने का बड़ा अच्छा शौक होता है, नई चीज़ों को ट्राई करना, नई चीज़ों को सीखना, नॉलेज गेन करना, उस प्रकार की चीज़ों में इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है। कोई ना कोई शॉर्ट कोर्सेज, किसी ना किसी अलग प्रकार की चीज़ें जो हैं ये हमेशा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रति ये लोग हमेशा अपनी लाइफ में एक्साइटेड रहते हैं। सक्सेस ज़्यादातर देखा गया है कि इन लोगों को काफ़ी संघर्ष और काफ़ी ज़्यादा फाइट्स के बाद ही मिलता है। आसानी से इन लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों प्लैनेट्स का जब भी एक साथ किसी व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है तो वो व्यक्ति को बुद्धिमान और इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल तो बनाता है, लेकिन साथ के साथ व्यक्ति की लाइफ में संघर्ष भी जो है वो भी पैदा करता है। तो ऑब्स्टिकल्स ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में झेलना पड़ता है। और अक्सर देखा गया है कि कोई शनि एक वृद्ध प्लैनेट है तो जितना परिश्रम ये अपनी छोटी उम्र में करेंगे उतना ही लाभ और उतना ही फल इनको आने वाले समय में मिलेगा अपनी लाइफ में। लेकिन अगर छोटी उम्र में ही हार मान जाते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं तो फिर आगे आने वाली जो इनकी स्थिति होती है, आगे आने वाला जो इनके लिए समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा से भरा हुआ भी हो सकता है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि जब हम इनके लव रिलेशंस की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक प्रवृत्ति के अपनी लाइफ में नहीं होते हैं। और ये भी देखा गया है कि रोमांस के मामले में ये हमेशा थोड़ा सा अनलकी रहते हैं। इनके लिए मुश्किल हो जाता है एक अच्छी कंपैटिबिलिटी अपनी लाइफ में फाइंड करना। टाइम एंड अगेन इनको या तो ऐसे ही लोग मिलते हैं अपनी लाइफ में जिनके साथ ये बहुत लंबे समय तक जुड़े तो रहते हैं लेकिन बाद में किसी न किसी प्रकार से वो जो रिलेशनशिप है वो नहीं चल पाती या वो नहीं सस्टेन हो पाती, तो ब्रेकअप या बार बार रिश्तों में तनाव की जो स्थिति है वो इनकी बनी रहती है। लेकिन जब भी इनको कोई एक्चुअल अच्छा पार्टनर, स्टेबिलिटी वाला पार्टनर मिलता है तो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अपना 100% जो है ऐसे लोग हमेशा देते हैं। नेचर में ये लोग ग्राउंडेड होते हैं और क्योंकि शनि और गुरु जो है दोनों ही एक प्रकार से बृहस्पति जो प्लैनेट है, जुपिटर और सैटर्न जो है, इनके अंदर टीचर्स और प्रोफेसर्स और गुरुओं की जो क्षमता है, गुरुओं की जो क्वालिटी है वो देखी गई है। इसीलिए इनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और क्योंकि इनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होती है इसलिए ये हमेशा प्रयास करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को भी ये रिस्पेक्ट दें। और अगर किसी भी प्रकार से इनकी कुंडली में गुरु या शनि की स्थिति पीड़ित होती है तो ना ये दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं और ना ही वो जो रिस्पेक्ट है वो उनको किसी भी प्रकार से वापसी मिलती है। तो उस वजह से अक्सर देखा गया है कि ये लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन और दूसरों के ऊपर दबदबा बनाने की जो आदत है वो आ सकती है। तो ये भी समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उसका सीधा वजह ये हुई कि आपके नाम से जो भी प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है वो आपकी जन्म कुंडली से या फिर आपकी न्यूमेरोस्कोप में उन प्लैनेट्स की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष जो है उसका सामना आपको बार बार अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल के काफ़ी साफ और अच्छे नेचर के होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। क्योंकि सैटर्न जो प्लैनेट है
वो कर्म का और न्याय का देवता माना गया है। और वहीं पे जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत ही लविंग और वार्म नेचर और अफेक्शनेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। तो इन दोनों प्लैनेट की स्थिति जब किसी व्यक्ति की लाइफ में मजबूत होती है और अगर वो जी अल्फाबेट से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं तो ऐसे लोगों का एक स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लिनेशन जो है वो अक्सर देखा गया है और दूसरों की सहायता करने के प्रति जो इनकी नेचर है वो अक्सर देखी गई है। ऐसे लोग भरोसे के काबिल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं नेचर में और डिपेंडेबल पार्टनर्स बनाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ और ये कुछ कमियां हैं जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली में जुपिटर, सैटर्न और साथ के साथ मार्स की जो स्थिति है वो कमज़ोर है या वीक है। इसको अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप और बेहतर तरीके से अपनी इस नाम की जो एनर्जीज हैं उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जो एक्चुअली सक्सेस और जो एक्चुअल अच्छी क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं इस नाम के द्वारा, उनको आप और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ग्रैब कर सकते हैं, उनको और बेहतर तरीके से आप अपनी फ्रूटफुलनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सकें कि किस प्रकार से उनके जो नाम का पहला अक्षर है वो उनकी लाइफ में किस प्रकार के जो क्वालिटीज़ हैं वो मैनिफेस्ट करता है। मैं अपने चैनल पे अल्फ़ाबेट्स की कई सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने अपने अल्फ़ाबेट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे उस वीडियो को सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको अपने बारे में कुछ नई चीज़ जानने का अवसर मिले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनी बातें जो थी आज की वीडियो में वो आपके साथ रेजोनेट हुई। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।